डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 28 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 5 है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। लेक्चर नंबर 25 में हम लोग बात करेंगे यूजिंग एलिमेंट्स की, कि एलिमेंट्स को हम लोग कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और किस मकसद के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो यूजिंग एलिमेंट्स में आर द यूजेस ऑफ सम वेल नोन एंड कॉमन एलिमेंट्स, यूजेस ऑफ कॉपर एंड एलुमिनियम। इसमें हम लोग सबसे पहले जो है वो यूजेस देखेंगे किसके, एलुमिनियम और कॉपर के। ये भी दो एलिमेंट्स हैं। Copper and aluminium are most frequently used as the electrical conductors in electrical cables due to their low resistance and excellent conductivity। इनको हम लोग वायर्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं। These metals are both ductile and relatively resistant to corrosion, but they have different properties which make them useful for various applications। इनकी बहुत ज़्यादा इस्तेमालात हैं। इस्तेमालात किस वजह से हैं, क्योंकि ये तो एक तो ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं, दूसरा ये कोरोजन को रेजिस्ट करते हैं, मतलब जंग लगने से किसी चीज़ को महफूज रखते हैं। और इसके अलावा जो है इनको और डिफरेंट चीज़ें, जैसे ये डक्टाइल है, अगर इनकी शेप चेंज कर सकते हैं हम लोग, मुख्तलिफ शेप्स इसको दे सकते हैं, डोर बना सकते हैं, विंडो बना सकते हैं एलुमिनियम की हम लोग, एक्सेट्रा। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ लेड। तो लेड जो है ये भी एक एलिमेंट है, इसको हम लोग किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेड इज स्टिल वाइडली यूज फॉर कार बैटरीज, कार के अंदर जो बैटरीज मौजूद होती हैं उसके लिए, पिगमेंट्स के लिए, अमोनेशन के लिए, केबल शीथिंग, वेट्स फॉर लिफ्टिंग, वेट बेल्ट्स फॉर डाइविंग, लेड क्रिस्टल ग्लास, रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड इन सम सोल्डर्स इट इज़ ऑफन यूज टू स्टोर कोरोसिव लिक्विड्स। लिक्विड वगैरह को स्टोर करने के लिए, पिगमेंटेशन के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो कार की बैटरीज हैं वो भी किसकी बनी होती हैं, लेड की। इसके अलावा जो बेल्ट होते हैं, सीट बेल्ट, वो भी जो है वो किसके बने होते हैं, लेड के। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ गोल्ड। गोल्ड जिसको हम सोना भी कहते हैं, इसके इस्तेमालात क्या हैं। बाई कॉमन यूजेस ऑफ गोल्ड, डेंसिटी एंड मेडिसिन। गोल्ड इज कंसिडर्ड एज अ बेस्ट फिलिंग फॉर कैविटीज एंड क्रोन्स, bridges and other orthodontic appliances because the metal is ductile and can easily take shapes। उसके अलावा हम इसको किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में और कंप्यूटर्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। मेडल एंड स्टैचूज वगैरह जो बने होते हैं उसमें भी गोल्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। ज्वेलरी, आप लोगों को पता है कि ज्वेलरी में भी बहुत ज़्यादा जो है वो क्या बना होता है, गोल्ड की बनी होती है ज्वेलरी भी। और क्रोन या और कैविटीज़ वगैरह जो होती हैं, फिलिंग कैविटीज़, किसी चीज़ को फिल करने के लिए जो है, या ताज वगैरह जो होते हैं, क्रोन्स, वो भी किसके बने होते हैं, गोल्ड के। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ सल्फ़र। सल्फ़र एक एलिमेंट है, इसको हम किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सल्फ़र जो है इसको हम लोग गन पाउडर में इस्तेमाल करते हैं। फिर इसको मैच जो है, माचिस जो है, उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। फायरवर्क्स जो हैं, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर एज अ फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड। बाज़ात फंगस के जो है ना खिलाफ इसको इस्तेमाल किया जाता है, फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। जिस तरह से कुछ लोगों के हैंड वगैरह में इन्फेक्शन हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन, तो उसके खिलाफ भी सल्फ़र को इस्तेमाल किया जा सकता है। फर्टिलाइज़र में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और स्किन की सर्टन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए भी सल्फ़र का इस्तेमाल है। उसके बाद हम देखेंगे यूजेस ऑफ कार्बन, के कार्बन को हम किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। Impure carbon in the form of charcoal and coke is used in metal smelting. It is particularly important in the iron and steel industries. Graphite is used in pencils. ग्रेफाइट भी कार्बन की एक टाइप है और इसको पेंसिल्स में इस्तेमाल किया जाता है। टू मेक ब्रशेज इन इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर ब्रशेज वगैरह बनाने के लिए। एंड इन फर्नेस लाइनिंग्स, फर्नेस वगैरह जो होती हैं उनकी लाइनिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। एक्टिवेटेड चारकोल इज़ यूज्ड फॉर प्योरीफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन और प्योरीफिकेशन के प्रोसेस में भी हम लोग चारकोल को, जो कि कार्बन की एक टाइप है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कौन सा कार्बन की टाइप है, चारकोल, इनप्योर कार्बन। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हम देखेंगे यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, के हाइड्रोजन एलिमेंट को हम किन डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन जो है इसको कमर्शियल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन फ्राम द एयर इन द हैबर अमोनिया प्रोसेस, हैबर अमोनिया प्रोसेस में इसकी जो है ना फिक्सेशन प्रोसेस के लिए हाइड्रोजन को इस्तेमाल किया जाता है। अमोनिया की प्रिपरेशन में हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स,
फ़ैट्स और ऑयल के अंदर जो है इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम फ़ैट से या ऑयल से घी बनाना चाहते हैं तो हम उसमें हाइड्रोजन मिक्स कर देते हैं, तो वो किस में चेंज हो जाती है, घी में। मेथनॉल प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। रॉकेट फ्यूल जो होते हैं, वेल्डिंग के लिए भी हाइड्रोजन को इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एक तेज़ाब है, इसकी प्रिपरेशन के लिए भी हाइड्रोजन को इस्तेमाल किया जाता है। और मेटल और को रिडक्ट करने के लिए भी, इनकी रिडक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर दिया जाता है। जब किसी चीज़ में हाइड्रोजन की एडिशन हो जाए या किसी एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो जाए तो उसकी क्या हो जाती है, रिडक्शन। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ नाइट्रोजन। Since it is an inert gas, it can be used to replace air and reduce or eliminate oxidation of material. The most important use is in creating ammonia. Ammonia के production में ये इस्तेमाल होता है, which in turn is used to make fertilizer, explosives and other material. Finally, liquid nitrogen is used as a refrigerant for every low temperatures. इनको एज अ रेफ्रिजरेंट भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इनको फर्टिलाइजेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है, बम धमाके वगैरह जो है वो बनाने के लिए, एक्सप्लोसिव्स में, उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ जो है वो ये है कि अमोनिया की प्रिपरेशन में हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है डियर स्टूडेंट ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आप लोगों को पता है सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका यूज़ है वो क्या है कि हम इसको रेस्पिरेशन के अमल में इस्तेमाल करते हैं, मतलब सांस लेने के अमल में इस्तेमाल करते हैं। अगर ऑक्सीजन ना हो तो वी कांट ब्रीथ इन अ वेरी वेल वे। Oxygen is used for all forms of burning, combustion and in oxyacetylene flames for cutting and welding metal और अदर मटीरियल्स को, मेटल्स के बने हों उनको कट करने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। जितनी भी बर्निंग प्रोसेसेस हैं उसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। ऑक्सीजन ना हो तो ये बर्निंग कम्बशन जो है वो ना हो। उसके अलावा इसको इस्तेमाल किया जाता है स्टील, प्लास्टिक और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, और इसके अलावा हम रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करते हैं, एनिमल्स भी और प्लांट्स भी। उसके बाद है डियर स्टूडेंट मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड की बात करेंगे हम लोग। व्हेन टू आर मोर एटम कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म सब्सटेंस विच इज़ कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। जब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिल जाते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। एटम कैन जॉइन टुगेदर टू प्रोड्यूस अ न्यू सब्सटेंस विच इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्राम द एलिमेंट फॉर्मिंग इन दीज न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड एज कंपाउंड। जब एटम जो है एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं किसी खास संयन में तो उनके मिलने से जो है वो क्या बनता है, कंपाउंड। और इसमें मुख्तलिफ एटम्स हो सकते हैं, जबकि मॉलिक्यूल में भी मुख्तलिफ हो सकते हैं, और सब्सटेंस में भी जो कंपाउंड में भी जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, एक से ज़्यादा और डिफरेंट होंगे। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन विच यूजुअली इन्वॉल्व एनर्जी, जिसमें एनर्जी का जो है वो इस्तेमाल होता है। मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड आर शोन बाय केमिकल फार्मूलाज, इनको हम केमिकल फार्मूलाज की मदद से जाहिर करते हैं। केमिकल फार्मूला फॉर हाइड्रोजन जैसे हम कहते हैं, इसका फार्मूला क्या है, H2O। और केमिकल फार्मूला सोडियम क्लोराइड जो है ये कंपाउंड है, इसका फार्मूला क्या है, NaCl। ये याद रखना आप लोगों में कि हम इनको केमिकल फार्मूलाज की मदद से जाहिर करते हैं। जैसे वाटर है उसका H2O है, सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है, इसका NaCl है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स है आप लोगों की डायरी। तो डायरी में प्यारे बच्चों आपने क्या करना है, लर्न अबाउट टॉपिक वी डिस्कस सच एज अबाउट द यूजेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड अबाउट मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड। थैंक यू।